कि देश के समग्र विकास के साथ साथ कृषि में किसानों की आय बढ़ाने के लिए और कृषि के समग्र विकास के लिए भी लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक माननीय सभापति महोदय 44% उत्पादन बढ़ा है। 44%, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वो उत्पादन बढ़े, इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति, सबका उपयोग हो रहा है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, उत्पादन की लागत घटाने का मैं निवेदन करना चाहता हूं। अकेले फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ मोदी सरकार दे रही है किसानों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान बन गई है। लगभग 4,09,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खातों में अंतरित किया गया है। अकेली फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,90,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली गई है। और कम ब्याज पर कर्जा मिले किसानों को खेती के लिए, इसके लिए केसीसी पर 15 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का चमत्कार भी मोदी सरकार ने ही किया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, 60 साल की उम्र के बाद अगर कोई किसान उसमें शामिल होता है तो फिर पेंशन की गारंटी भी देती है। हमारी मैकेनाइजेशन की योजना, हमारी हार्टिकल्चर की योजना, प्राकृतिक खेती का मिशन, कृषि वानिकी की योजना, बांस मिशन, पर्ल ड्रॉप, मोर क्रॉप, एक नहीं अनेकों प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आय निश्चित तौर पर बढ़ रही है। हाँ, कभी कभी समस्याएं आती है माननीय सभापति महोदय, सूखे से, वर्षा से, बाढ़ से, अतिवृष्टि से, पाले से किसान की फसलें कई बार तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो वैसे समय के लिए भी फसल बीमा योजना किसान के लिए वरदान बन के खड़ी है। मैं श्रीदेव संत जी से यह निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि पंजाब सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपने यहां लागू नहीं किया है। अगर यह योजना पंजाब में इस समय लागू होती तो अभी जो बाढ़ के कारण पंजाब में व्यापक नुकसान हुआ है, उससे किसानों को और सुरक्षा मिलती। लेकिन माननीय, आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिनिस्टर्स आंसर। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिनिस्टर्स आंसर। माननीय सभापति महोदय, मैं तो किसान के हित की बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट करेक्ट, प्लीज बैठिए। मैं तो किसान के हित की बात कर रहा हूँ। मैंने पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री मान जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि पंजाब को फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो सम्मिलित करने का काम करें, वहां लागू करें, ताकि किसानों की और ज्यादा मदद की जा सके। हम किसानों की मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, इंसान की जान की अपनी कीमत होती है। एक भी आत्महत्या अगर कहीं कोई करता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आत्महत्या कहीं नहीं होनी चाहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, विभिन्न परिस्थितियों के कारण कई बार अलग अलग पेशों में काम करने वाले भाई बहन, बेटे बेटियां दुर्भाग्यपूर्ण सुसाइड भी करते हैं। जहां तक कृषि का सवाल है माननीय सभापति महोदय, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आत्महत्या के आंकड़ों में नहीं जाना चाहता माननीय सभापति महोदय, वो अमानवीय होगा, क्योंकि तब कितनी होती थी, अब कितनी होती है, ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन ये हमारा संकल्प है कि एक एक व्यक्ति मानवीय गरिमा के साथ अपना जीवन जिए और उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण भारत में भी किसान से सबकी समृद्धि भी बढ़ी है और खर्च करने की
जो सामर्थ्य क्षमता वो भी बढ़ी है। ये एक नहीं कई रिपोर्ट कह रही है, इसलिए किसान की आय भी बढ़ रही। लेकिन आत्महत्याओं के अनेकों कारण होते हैं माननीय सभापति महोदय, और अनेकों कारणों से लोग आत्महत्या करते हैं। विद्यार्थी भी कर लेते हैं, कई बार पेशेवर भी, कोई व्यापार करने वाला भी कर लेता है, कोई गृहिणी भी कर लेती है। एक भी हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है सभापति। सभापति महोदय, कृषि राज्य का विषय है। एमएसपी पर खरीद चाहे झारखंड हो चाहे बाकी राज्य, अपनी राज्य की एजेंसी के माध्यम से या केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से करते हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर होता है। माननीय सभापति महोदय, कई राज्य बड़ी इफिशिएंट खरीद करते हैं और 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा पहुंच जाता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, केरल जैसे, जहां 3-3 महीने किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचता। 3-3 महीने किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचता, और वो इसलिए उन्होंने एक अलग पद्धति अपनाई है। वो एमएसपी का सीधा भुगतान नहीं करते। किसान बेचने जाता है मंडी में तो उसको एक स्लिप दे देते हैं, और वो स्लिप लेके बैंक जाता है तो बैंक उसको लोन के रूप में ये कहता है कि जब पैसा पूरा आ जाएगा राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से, तब एमएसपी की राशि दी जाएगी। तो अलग अलग राज्य के यहाँ अलग अलग पद्धतियां हैं। झारखंड भी इफिशिएंटली खरीदी करे, और केंद्र सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सहयोग कर सकता है निश्चित तौर पर करेगा। मैं माननीय सम्मानीय सदस्य जांगड़ा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। दालें विशेषकर शाकाहारी भाई बहनों के लिए प्रोटीन प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, और दालों का उत्पादन बढ़े, इसके लिए सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। एक दलहन मिशन भी बनाया है, और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है माननीय सभापति महोदय कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया है, मुख्य दालें तुअर, मसूर, उड़द एमएसपी पर 100% खरीदी जाएंगी, पूरी की पूरी खरीदी जाएंगी। हम जितना किसान पैदा करेगा पूरी खरीदने का काम करेंगे। कल ही मेरे पास लोकसभा के कर्नाटक के माननीय सदस्य आए थे, विपक्ष के सदस्य मित्र भी थे, लेकिन हम पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं मानते, केवल सेवा में भरोसा रखते हैं। उन्होंने तुअर की खरीद की बात की थी। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि कर्नाटक सरकार ने भी जितनी तुअर खरीदी की मांग की थी, उसकी स्वीकृति कर्नाटक सरकार को भी दे दी गई है। तुअर, मसूर, उड़द हम पूरी की पूरी खरीदेंगे माननीय सभापति महोदय। जहां तक और भी ठीक दाम किसान को मिले, इसके लिए कुछ निर्णय पिछले दिनों किए गए। एक एलओपीज पहले आती थी 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर, अब उस पर 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है, ताकि भारत के किसानों को ठीक दाम दिया जा सके। हमने मसूर और चने जैसी फसल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 10% कर दी है, ताकि बाहर से सस्ती दालें ना आ सके। और एक बात और गर्व के साथ मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, राष्ट्र हित सर्वोपरि और किसानों के हित सर्वोपरि। किसानों के हितों की सदैव रक्षा की जाएगी। कोई भी समझौता किसानों के हितों को दरकिनार रखकर नहीं किया जाएगा। तो दालों की भी हम खरीद करेंगे और किसानों के हितों को भी सुरक्षित करने का काम करेंगे। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं हमारी विद्वान सांसद बहन रेखा जी का आभारी हूं। मोदी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार किसानों को एमएसपी कितनी प्रामाणिकता के साथ दे रही है, इसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक तो माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने 2019 में तय किया कि एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा देकर घोषित की जाएगी, ताकि लाभकारी दाम किसान को मिल सके। और जहां तक खरीद का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, 2004 से 14 तक जो धान की खरीदी हुई थी वो 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन हुई थी, और 14 से 25 तक 79 करोड़ 11 लाख मीट्रिक टन हुई।
माननीय सभापति महोदय, गेहूं 22 करोड़ 54 लाख मीट्रिक टन उस दौरान खरीदा गया था 4 से 14 तक। अभी 33 करोड़ 58 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। माननीय सभापति महोदय, दलहन उस समय 6,29,000 मीट्रिक टन खरीदा गया था। ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं था, लेकिन अब खरीदा गया है 1 करोड़ 89 लाख मीट्रिक टन। माननीय सभापति महोदय, तिलहन 47,75,000 मीट्रिक टन खरीदा गया था, लेकिन अब खरीदा गया 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन। माननीय सभापति महोदय, वाणिज्यिक फसलें जूट, कोपरा, कपास ये खरीदी गई थी 35,37,000 मीट्रिक टन, लेकिन अब खरीदी 81 लाख मीट्रिक टन। और माननीय सभापति महोदय, सभी एमएसपी फसलें उस सरकार के दौरान खरीदी गई थी 69 करोड़ 87 लाख मीट्रिक टन, अब खरीदी गई 117 करोड़ 32 लाख मीट्रिक टन। माननीय सभापति महोदय, मैं कितनी राशि किसान को भुगतान की गई इसकी जानकारी भी देना चाहता हूं। धान की जो कुल राशि दी थी 4 से 14 वाली सरकार ने 4,44,00,000 करोड़, लेकिन एनडीए की सरकार ने 14,87,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला है। माननीय सभापति महोदय, गेहूं 2,96,000 करोड़ दिया गया था गेहूं की राशि, अब 6,38,000 करोड़ रुपया दी गई है। दलहन केवल 1,900 करोड़ की थी, अब 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में गई है। तिलहन 9,000 करोड़ उस समय, अब 67,000 करोड़। वाणिज्यिक फसलें 26,000 करोड़, अब 1,33,000 करोड़ रुपया की खरीद के किसान के खाते में पैसा डाला गया है। और सभी एमएसपी की फसलें अगर देखें तो पहले 7,41,000 करोड़ रुपए की राशि किसान के खाते में गई थी, अब 24,49,000 करोड़ रुपए की राशि किसान के खाते में गई है। आंकड़े गवाह हैं कि कितनी प्रामाणिकता के साथ किसान को एमएसपी देने की कोशिश की जा रही है। सभापति महोदय, मैं सम्मानित सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए ये निवेदन करना चाहता हूं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उस समय तो जब यूपीए की सरकार थी तब लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय होनी चाहिए। सरकार ने कैबिनेट के नोट में ये लिख दिया था कि इससे बाजार विकृत हो जाएगा। ये असंभव है, ये संभव नहीं है, ये नहीं किया जा सकता। मैंने इसी सदन में कैबिनेट नोट की प्रति रखी थी, लेकिन माननीय सभापति महोदय, एनडीए की सरकार ने 19 में यह फैसला किया कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी तय की जाएगी। और मैं माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। जब उधर की सरकार थी तो A2+FL लागत थी 961 रुपया, एमएसपी केवल 1,310 रुपया थी, मुनाफा केवल 36% होता था। ज्वार पर 1,269 की जगह 1,500 रुपया, मुनाफा 18% था। रागी पर 1,338 की जगह 1,500, केवल 12% मुनाफा। मूंग पर केवल 19% मुनाफा। उड़द पर 37% मुनाफा। सूरजमुखी पर 23% मुनाफा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये रिकॉर्ड पर आना चाहिए। धान A2+FL लागत 1,579, लेकिन एमएसपी है 2,369, 50% से ज्यादा मुनाफा देने का हम काम कर रहे हैं। गेहूं पर माननीय अध्यक्ष महोदय, A2+FL लागत 1,239 रुपया और एमएसपी 2,585 रुपया, 109% मुनाफा देने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। जौ पर माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय 1,361 A2+FL होती है, 2,150 रुपया, मतलब 58% मुनाफा। मसूर पर माननीय सभापति महोदय 3,705 रुपया A2+FL, हम देते हैं 7,000 रुपए एमएसपी, 89% मुनाफा। रेपसीड और सरसों पर 3,210 लागत आती है,
6200 रुपया मतलब 93% मुनाफा देने का काम होता है। माननीय सभापति महोदय, पूरी सूची है मेरे पास, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ ये सिद्ध कर रहा हूं कि अब A2+FL पर 50% से ज्यादा मुनाफा देकर MSP निर्धारित होती है और उसकी खरीद भी की जाती है और किसानों के हित में हम लगातार ये करते रहेंगे। केरल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। केरल की महान जनता को भी मैं प्रणाम करता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं कि केरल में भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो निर्धारित मापदंड है उसके हिसाब से केंद्र सरकार ने लगातार करने की कोशिश की है। अभी 24-25 में ही माननीय सभापति महोदय 153 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि SDRF के तहत केरल की सरकार को दी गई है। माननीय सदस्य अवगत होंगे कि हम पहले SDRF की राशि, जिसमें 75% हिस्सा केंद्र का होता है, 20% हिस्सा राज्य का होता है, राज्यों को पहले से इसलिए देते हैं ताकि कोई प्राकृतिक आपदा आए तो तात्कालिक रूप से राज्यों की मदद की जा सके। इसके बाद अगर बड़ी कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो माननीय सभापति महोदय NDRF के तहत भी राज्य सरकार अपना प्रतिवेदन भेजता है, केंद्र की टीम भी दौरा करती है और जो नुकसान होता है उसके अनुपात में यहां से HM की अध्यक्षता में एक कमेटी अलग से राशि भी उस राज्य को प्रदान करती है। NDRF के तहत भी माननीय सभापति महोदय इसमें 2025 में 36 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि केरल को रिलीज की गई है। माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी माननीय सभापति महोदय फसल बीमा योजना का लाभ केरल के किसानों को दिया गया है। 76 करोड़ 2 लाख रुपए के बीमा प्रीमियम के अगेंस्ट 741 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि फसल बीमा योजना की भी किसान के खाते में गई है। माननीय सदस्य अगर व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा करना चाहे तो वहां के किसानों के कष्ट के बारे में बताए। निर्धारित मापदंडों के आधार पर जो संभव सहायता होगी किसानों की जाएगी। किसी भी प्रांत के किसान हो, आखिर हमारे भगवान हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सभी पात्र आसाम में भी उठा रहे हैं, चाहे वो SDRF के अंतर्गत राज्य के बाढ़ पीड़ित या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसान हो, उनको पर्याप्त राहत दी जा रही है। NDRF के अंतर्गत हमने ऐसे नुकसान भी सम्मिलित किए हैं, भगवान ना करे अगर कभी किसी इंसान की मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए की राशि, अगर किसी गाय भैंस जैसे दुधारू पशु की मृत्यु हो जाए तो 36,000 रुपए, बकरा बकरी की मृत्यु हो जाए तो 4,000 रुपया और मुर्गा मुर्गी भी अगर किसी के मर जाए तो 100 रुपया उसके भी देने का काम करते हैं। तो राज्य सरकार जो आकलन करता है उस आकलन के हिसाब से किसानों को सरकार के राज्य सरकार के माध्यम से राहत की राशि देने का काम किया जाता है। मकान अगर टूटते हैं तो मकान टूटने के लिए भी अभी इसी प्राकृतिक आपदाओं में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल या जम्मू कश्मीर हो, और वैसे आसाम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि देने का काम किया है। आसाम के किसानों के साथ भी हमारी सरकार खड़ी है।